हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि वर्नियर कैलिपर का यूज कैसे करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि लीस्ट काउंट क्या होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का और उसे कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये वर्नियर कैलिपर का एक छोटा सा हमने फिगर रखा हुआ है। इसमें ये दो जॉज है। एक बार हम इसका आइडिया ले लेते हैं कि आखिर इस वर्नियर कैलिपर में होता क्या क्या है। ये दो जॉज हैं, ये जो हमारा फिक्स्ड रहता है और ये जो मूवेबल है। जैसा आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसी को हम बोलते हैं वर्नियर स्केल, है ना। और ये वाला जो ये पूरा स्केल हमें दिख रहा है, इसको मेन स्केल बोलते हैं, जो कि हमारा फिक्स्ड है। बिल्कुल उसी तरीके से जो स्केल हम बचपन से यूज करते हैं, बिल्कुल वैसा ही डिविजन इसमें भी बना रहता है। 0 से 1 सेंटीमीटर तक के बीच में 10 डिविजन्स बने रहते हैं और हर एक डिवीजन कितना रिप्रेजेंट करता है, 1 मिलीमीटर, है ना। तो ये जो स्केल है हमारा, ये फिक्स्ड है, दैट इज आवर मेन स्केल। और इसके ऊपर ये वाला जो स्केल है ना, ये इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, इसीलिए हम वर्नियर कैलिपर को स्लाइड कैलिपर्स भी बोलते हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा जॉज दिख रहा है, इसके बीच में जैसे आप मान लीजिए मुझे इसी पेन का डायमीटर पता करना है, तो मैं इस पेन को इन दोनों जॉज के बीच में रख के और इसको, ये जो हमारा जॉ है, ये वाले जॉ को, जो मूवेबल जॉ है, इसको स्लाइड करते हुए यहां पे ले आएंगे ताकि ये इसके दोनों के बीच में ये टाइटली फिट हो जाए, है ना। तो उसके बाद हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा वर्नियर कैलिपर यूज करने के पहले, कि हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कोई एरर, कोई जीरो एरर है क्या, और जीरो एरर अगर है तो कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहले हम ये समझते हैं कि जीरो एरर होता क्या है। अब जैसे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मैंने एक स्फेयर रखा हुआ है। ये स्फेयर इन दोनों जॉज के बीच में हमने टाइटली फिट करके रखा है। इसका डायमीटर हमें पता करना है, यही हमारा मोटिव है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा वर्नियर स्केल है, इस पे 10 डिविजन्स होते हैं जनरली। यहां पे भी है, ये 0 से लेके आपको 10 तक दिख रहा होगा। जनरली वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर स्केल है, जो मूवेबल स्केल है, उस पे 10 डिविजन्स रहते हैं। और ये रहा हमारा मेन स्केल, है ना, जिसके ऊपर ये स्लाइड कर सकता है। अब देखिए होता क्या है कि इसमें जीरो एरर कब आएगा, जब इन दोनों जॉज को, जैसे मान लीजिए बीच में ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा और हम दोनों जॉज को कांटेक्ट में ले आते हैं। तो अगर ये दोनों जॉज J1 J2 जो दोनों जॉज हैं, ये कांटेक्ट में आ गए, तो हमें देखना ये है कि जो वर्नियर स्केल है उसका जीरो मार्क मेन स्केल के जीरो मार्क से कोइंसाइड कर रहा है क्या। अगर किया तो जीरो एरर नहीं है। लेकिन जैसा इसमें हमें दिख रहा है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो मार्क है, ये मेन स्केल के जीरो मार्क से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, उसके थोड़ा सा राइट में दिख रहा है हमें, तो इसमें जीरो एरर है। और कैसा जीरो एरर है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मार्क मेन स्केल के जीरो मार्क के राइट हैंड साइड है, तो हम बोलते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर है। अब अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो कितना रहेगा, ये हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, पॉजिटिव जीरो एरर के लिए ये हमारा एक्सप्रेशन है, पॉजिटिव है इसलिए आगे प्लस का साइन देना है। अब देखिए, प्लस का साइन हम दे या नहीं दे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर नेगेटिव जीरो एरर रहता और हम यहां माइनस का साइन नहीं देंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस का साइन हमने दे दिया है। P क्या है यहां पे मैं आपको बताता हूं, P इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का वैल्यू मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में पता करना सिखा दिया था, वैसे मैं फिर से एक बार बता देता हूं। वर्नियर कैलिपर के लिए हमारा लीस्ट काउंट होगा 0.1 mm, या फिर अगर इसको सेंटीमीटर में लिखें तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये P क्या है, ये देखते हैं। इसका जीरो मार्क तो कोइंसाइड कर नहीं रहा है, तो वी विल लुक फॉर दैट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल दैट कोइंसाइड्स विथ एनी मेन स्केल डिवीजन, है ना। ये मैंने लिखा हुआ आपके कन्वीनियंस के लिए। हम वो वर्नियर स्केल डिवीजन ढूंढेंगे जो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर जाए बस। तो हम यहां जीरो तो कर नहीं रहे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये जो सिक्स डिवीजन है वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल के किसी एक डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है एग्जैक्टली। तो यही हमारा P का वैल्यू होता है। तो हम यहाँ P के जगह क्या रखेंगे, 6, और यहां लीस्ट काउंट का वैल्यू में पता है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। बस ये आ गया हमारा पॉजिटिव जीरो एरर का वैल्यू। अब इसका क्या काम है, हम क्यों ये फाइंड कर रहे हैं, ये अभी आगे वीडियो में हमें पता चल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव जीरो एरर। बिल्कुल सिंपल है, अगर दोनों जॉज को कांटेक्ट में रखा है और ये वर्नियर स्केल का जीरो मार्क आपको दिख रहा होगा कि मेन स्केल के जीरो मार्क के लेफ्ट हैंड साइड है, इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। अभी हम फाइंड कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, आगे पहले माइनस का साइन देते हैं। ब्रैकेट में क्या दिख रहा है हमें, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, जो कि हमें दिख रहा है कितना मेन वर्नियर स्केल डिवीजन हमारा 10 है। वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू रखा माइनस, और P का वैल्यू फिर से हमारा वही होगा कि कोई सा भी हमें वर्नियर स्केल डिवीजन ढूंढना है जो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा हो। अब ये देखिए
सिक्स्थ डिवीजन तो दिख रहा है वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है, तो हम यहां क्या लिखेंगे 10, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, माइनस पी के जगह हमने क्या रखा 6 और इनटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का वैल्यू हमारा हमें पता है 0.01 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए ये हम फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस ये तो 4 आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने का 0.04 सेंटीमीटर, ये हमारा नेगेटिव जीरो एरर का वैल्यू हो गया। इट्स क्वाइट सिंपल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यही था कि इसमें जीरो एरर है या नहीं है, और है तो कौन सा है। अब इसके आगे जो स्टेप्स है दोज आर क्वाइट सिंपल। आइए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमें लीस्ट काउंट फाइंड करना होता है वर्नियर कैलिपर का। तो हमने लीस्ट काउंट फाइंड कर लिया, हमें पता है कितना है 0.01 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, डिटरमाइन जीरो एरर इफ एनी, वो हमने फाइंड करना सीख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नोट द मेन स्केल रीडिंग। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल रखा आपको समझाने के लिए, जैसे देखिए ये हमारा मेन स्केल है और ये नीचे जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये वर्नियर स्केल है। अब हो क्या रहा है, इधर हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा होगा, है ना। इधर ये मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको इससे आइडिया मिल जाए। यहां पे जो दो जॉज थे हमारे, उन दोनों जॉज के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो ऑब्जेक्ट का एक एंड यहां पे रहेगा जो हमारा 0 मार्क स्टार्ट हो रहा था मेन स्केल का, और एक एंड रहेगा हमारा यहां पे, ये हमारा एंड है, ऑब्जेक्ट का एंड है, यहां तक ऑब्जेक्ट है हमारा मान लेते हैं। तो जहां से ये आपको दिख रहा है वर्नियर स्केल, जहां से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ये हटा देते जरा इसे, यहां से वर्नियर स्केल आपको स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। तो अब देखिए 12 के बाद आपको पता है कि 12 के बाद 13 सेंटीमीटर ये आपको दिख रहा है। तो 12 के बाद हम कैसे काउंट करेंगे, 12.1 सेंटीमीटर, 12.2 सेंटीमीटर। तो ये तो हमें नेकेड आइज से भी दिख जाएगा, इसके लिए हमें कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। तो हमारा मेन स्केल रीडिंग यही होता है, जो हम ऐसे भी देख सकते हैं, नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। तो 12.1, 12.2 सेंटीमीटर तक मेन स्केल रीडिंग हो गया हमारा। अब वर्नियर स्केल रीडिंग क्या क्या कैसे फाइंड करेंगे और कौन सा होगा वर्नियर स्केल रीडिंग, ये देखिए ये जो छोटा सा पार्ट आपको ये दिख रहा है ना, इसके लिए हमें वर्नियर का हेल्प लेना पड़ेगा, वर्नियर स्केल का हेल्प लेना पड़ेगा। बाकी तो मेन स्केल रीडिंग हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि मेन स्केल रीडिंग कितना है 12.2 सेंटीमीटर। तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए एक बार, हमारा मेन स्केल रीडिंग यहां पे क्या हो गया, एग्जांपल जो हमने लिया उसके हिसाब से 12.2 सेंटीमीटर, है ना। अब ये जो आगे वाला इतना सा जो पार्ट हमें दिख रहा है, ये वाला जो हमारा डिस्टेंस, ये लेंथ है, ये अगर पता चल गया तो हम इसमें 12.2 में ऐड कर देंगे ये वाला पार्ट, तो हमारा एग्जैक्टली क्या रीडिंग आएगा, इसका जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ क्या होगा हमें पता चल जाएगा। तो देखिए वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हम क्या करने वाले देखते हैं। ये P फिर से देखिए, P का जो मतलब है ना वो हर जगह एक ही है। हमने क्या लिखा है देखिए, वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हम क्या करने वाले हैं, P इंटू लीस्ट काउंट, और फिर से P का मतलब वही है, P इज द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद एनी मेन स्केल डिवीजन। अब जरा देखिए वर्नियर स्केल डिवीजन में हम यहां से शुरू करते हैं, ये तो 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ डिवीजन जो है हमारा वर्नियर स्केल का, वो एग्जैक्टली मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है। तो हम यही रखेंगे P का वैल्यू। P का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 7 इंटू लीस्ट काउंट हमें पता ही है 0.01 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा 0.07 सेंटीमीटर। इट इज आवर वर्नियर स्केल रीडिंग, है ना। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम क्या करते हैं, ये एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या है, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जर्व रीडिंग जिसे हम बोल रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग में जो कि हमें दिख रहा है 12.2 सेंटीमीटर, उसमें ऐड कर देंगे क्या, वर्नियर स्केल रीडिंग जो हमने अभी यहां पे फाइंड किया है 0.07 सेंटीमीटर। तो हम लिख ही लेते हैं एक बार यहां पे, मेन स्केल रीडिंग हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारा मेन स्केल रीडिंग क्या है 12.2 सेंटीमीटर, और उसमें ऐड क्या कर देंगे हम, जो हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग आया है दैट इज 0.07 सेंटीमीटर, है ना। ये आ गया हमारा ऑब्जर्व्ड रीडिंग। ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए 7.2, मतलब ये आ गया हमारा 12.27 सेंटीमीटर आ जाएगा ये, है ना। इसको हटा देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 12.27 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आ गया हमारा ऑब्जर्व्ड रीडिंग। अगर हमारा कोई जीरो एरर नहीं है वर्नियर कैलिपर में, तब तो फिर यही हमारा फाइनल स्टेप हो जाएगा, 12.27 सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर। लेकिन अगर जीरो एरर है तो देखिए लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, करेक्ट रीडिंग फाइंड करने के लिए अगर जीरो एरर है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व रीडिंग जो कि हमारा आया था, देखिए कितना आया था 12.27 सेंटीमीटर, इसमें से हम जीरो एरर जो हमने फाइंड किया था वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं विथ द साइन।
अब देखिए जीरो एरर तो कुछ भी हो सकता है, तो हम अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही चल लेते हैं। अभी हमने जो फाइंड किया था जीरो एरर, वो कितना आया था, मान लेते हैं नेगेटिव जीरो एरर ही है, 0.04 सेंटीमीटर, माइनस 0.04 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस 0.04 सेंटीमीटर हमारा मान लेते हैं नेगेटिव जीरो एरर था, उसका वैल्यू यहां रख दिया और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑब्जर्व रीडिंग में से। तो जैसा आप देख सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12.27 प्लस 0.04, ये हमारा फाइनल रीडिंग आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट रीडिंग आ जाएगा, दैट विल बी 12.31 सेंटीमीटर। तो जनरली बच्चे बोलते हैं कि ये बहुत टफ है, स्कूल के पेपर में बोला जाता है कि छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा ऐसा, जबकि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये सीखना, क्योंकि आगे चल के भी आपको इसका जरूरत पड़ेगा। तो आई होप मैंने जो आपको बताया है इस वीडियो में वो आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपको समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बाकी बच्चों तक भी इसे पहुंचाइए ताकि आपके मदद से उन लोगों को भी फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।